नमस्कार। आज हम एक बहुत ही भावनात्मक और आध्यात्मिक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। राधा और कृष्ण के संबंध का वो पहलू जो अक्सर ज्यादा सामने नहीं आता। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक वृत्तांत है, राधा कृष्ण, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये राधा जी के जीवन के बाद के हिस्से पर, कृष्ण के मथुरा जाने के बाद क्या हुआ उस पर केंद्रित है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि राधा जी का प्रेम, उनका वो त्याग और उनके जो अंतिम पल थे उनका आध्यात्मिक महत्व समझें, जैसा इस वृत्तांत में बताया गया है। हाँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि वो राधा जो ब्रज में थी, कृष्ण के साथ रास रचाती थी, उनका जीवन कृष्ण के जाने के बाद कैसे बदला। उनका प्रेम, जैसा आपने कहा, वो मोह नहीं था, वो तो त्याग का, समर्पण का प्रतीक बन गया था। हाँ, कहानी वहीं से शुरू होती है जब कृष्ण जा रहे हैं और राधा जी ने उन्हें रोका नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये उनके प्रेम की निस्वार्थता दिखाता है। अपने प्रेम को कृष्ण के बड़े उद्देश्य के आड़े नहीं आने दिया। सही कहा। तो कृष्ण चले गए मथुरा और राधा जी वृंदावन में। अकेली तो नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण तो मन में ही थे। हाँ, मन में बसे थे। और ये त्याग कोई एक पल का नहीं था, ये तो जीवन भर की साधना बन गया उनका। सोचिए, कितने साल बीत गए, वो वृंदावन में ही रही। उम्र ढलती गई, पर कृष्ण की चेतना, वो एहसास, वो हमेशा उनके साथ रहा। और फिर जीवन के आखिरी पड़ाव ने उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, सब कुछ त्याग कर वो द्वारका की ओर चल पड़ी। एक बिल्कुल मौन यात्रा थी वो। और द्वारका पहुंचकर भी जो उन्होंने किया, वो तो और भी हैरान करने वाला है। सही बात है। अपनी पहचान छुपा ली, कोई हक नहीं जताया, कुछ नहीं मांगा। वृत्तांत कहता है कि वो महल की रसोई में एक सेविका की तरह चुपचाप काम करने लगी। ये चुप्पी क्यों? इतना बड़ा त्याग करके वहां पहुंची और फिर गुमनाम हो गई। देखिए, ये मौन स्वीकृति है। ये एक गहरा संवाद है बिना शब्दों के। कृष्ण तो सब जानते थे, वो पहचान गए थे राधा को। हाँ, जरूर जानते होंगे, पर वो भी मौन रहे। ये दिखाता है कि उनका जो संबंध था वो किसी पहचान का, किसी पद का या शब्दों का मोहताज था ही नहीं। वो तो चेतना के स्तर पर जुड़ाव था। उपस्थिति ही काफी थी। इस मौन ने शायद उनके प्रेम को और भी गहरा बना दिया। फिर वो समय आया जब राधा जी का शरीर कहकने लगा। वो बिल्कुल शांत, स्थिर हो गई। हाँ, जैसे किसी गहरी प्रतीक्षा में। और तब कृष्ण स्वयं उनके पास आए। वृत्तांत में लिखा है कि कृष्ण ने उन्हें अपनी गोद में लिया और कहा, अब और कितना छुपाओगी राधे। क्या बात है। ये वो पल था जहां भौतिक विरह खत्म हुआ और आध्यात्मिक मिलन पूरा हुआ। राधा जी मुस्कुराई। आंखों में आंसू थे, पर वो दुख के नहीं थे। नहीं, वो पूर्णता के आंसू थे। वृत्तांत कहता है कि उनकी आत्मा एक ज्योति की तरह कृष्ण में विलीन हो गई। वो ब्रह्मलीन हो गई। ये देह का अंत नहीं था, ये आत्मा का अपने स्रोत यानी परमात्मा में मिल जाना था। इसीलिए वहां कोई शोक, कोई विलाप नहीं हुआ। तो ये मृत्यु नहीं, ये एक तरह का एकीकरण था, आत्मा का परमात्मा से मिलन। बिल्कुल। अक्सर हम प्रेम कहानियों में विरह और दुख पर ध्यान देते हैं, पर यह वृत्तांत हमें मिलन के एक बिल्कुल अलग आध्यात्मिक पहलू से मिलाता है। यहाँ द्वैत यानी डुअलिटी खत्म हो गई। हाँ, अद्वैत। हाँ, अद्वैत। यही इस वृत्तांत का सार है। ये उस परम सत्य को दिखाता है जहां भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा, इनका भेद मिट जाता है। ये कहानी राधा कृष्ण को सिर्फ लीला या श्रृंगार तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उनके तात्विक एकत्व को सामने लाती है। शायद इसीलिए ये पक्ष कम सुनने में आता है। क्योंकि ये भक्ति का शायद ज्यादा गूढ़ रूप है। हाँ, थोड़ा निराकार स्वरूप की ओर इशारा करता है। तो जैसा वृत्तांत कहता है, राधा जी का अंत नहीं हुआ। वो तो हर उस दिल में जीवित हैं जहां कृष्ण बसते हैं। उनका प्रेम अमर है, भौतिक सीमाओं से परे। बिल्कुल। और अंत में यही विचार कि कृष्ण राधा हैं और राधा ही कृष्ण, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। यह आध्यात्मिक अद्वैत का प्रतीक है। एक ही सत्य के दो पहलू जो एक दूसरे में समाये हुए हैं। ये कहानी वाकई सोचने पे मजबूर करती है। प्रेम, भक्ति, आध्यात्मिक पूर्णता, क्या हमारी जो बनी बनाई धारणाएं हैं उनसे परे भी कुछ है? क्या सच्चा मिलन हमेशा साथ रहने में ही होता है, या उसका कोई और गहरा मतलब भी हो सकता है जो दूरी में भी पनपता है?